लास्ट सवाल लिखते हैं। सेल इंडिया 2019 भारत में सबसे बड़ा नौकायान कार्यक्रम खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। तो इस सवाल पूछा गया कहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप लोग आवाज़ सुनाई दे रहा है अच्छे से? पहले नहीं बताएं, चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो सेल इंडिया जो है मुंबई में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? मुंबई में। ये बता दूं आर्मिंग योटिंग नोट के द्वारा, आर्मी योटिंग नोड के द्वारा, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं AYN, आर्मी योटिंग नोट के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। और ये 1 से 7 दिसंबर के बीच में किया जा रहा है। कब से कब से? 1 से 7 दिसंबर के बीच में किया जा रहा है। और मैं बता दूं इसके बारे में, ठीक ना, कि इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। क्या होगा? मुंबई। क्लियर सबको? ये एक नौकायान है और ये देश के, आपके देश का सबसे बड़ा नौकायान घोषित किया गया है। आपके देश का सबसे बड़ा नौकायान घोषित किया गया है। इसका आदर्श वाक्य क्या बनाया गया है? आदर्श वाक्य पूछा गया है, ठीक ना। आदर्श वाक्य क्या बनाया गया है? इसका आदर्श वाक्य बनाया गया, मैं बता दूं आपको, उत्कृष्टता। उत्कृष्टता। तो इसका आदर्श वाक्य बना नौकायान का उत्कृष्टता। याद रखिएगा। क्लियर है? अगला बात करते हैं। कहा गया सवाल में CMS वातावरण 2019 लघु फिल्म प्रतियोगिता और पर्यावरण को महोत्सव को में पेशेवरों को श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम पुरस्कार है, अब मैं बता दूं किसको दिया गया अभी हाल ही में। वो आंसर आपको सामने लिखा गया, 4 ऑप्शन से एक आंसर है। सबसे पहले मैं बता दूं CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। CMS का फुल फॉर्म है, आपको बताओ, सेंटर मीडिया स्टडीज। सेंटर मीडिया स्टडीज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। ये सी है, यहाँ पर थोड़ा सा तेजी लिखा दिया है। सेंटर मीडिया स्टडीज़ का फुल फॉर्म है। और इसके बारे में बता दूँ, ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। और इसके बताता हूँ कि ये कौन सी फिल्मों पर दिया गया है। तो एक फिल्म है नाउ योर होम, लघु फिल्म है यह, नाउ योर होम। ये लघु फिल्म है। इस लघु फिल्म को बनाने वाले, इनका नाम है प्रसाद पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद पांडुरंग जी थे, इनको दिया गया है। CMS वातावरण 2019 का छोटा फिल्म किसी को आंसर दिया गया, तो प्रसाद पांडुरंग को दिया गया है। क्लियर है सबको? अगला देखिएगा। अच्छा, अगला सवाल दिया गया है डोनेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन पर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी के अनुसार भारत दुनिया में चौथे स्थान पर, कौन सा स्थान पर कहा गया है सबसे अधिक प्रत्यारोपण करने वाला हो गया। प्रत्यारोपण आप लोग समझते हैं, जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन करने, मतलब कि प्रत्यारोपण होता है जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आई ट्रांसप्लांटेशन। जैसे किसी अंग को आप योगदान करें, या तो आपके किसी परिवार में कोई मृत्यु हो जाता है तो उसके आँखों को या उसके अंगों को अंगदान कर दिया करिए, या उस अंगदान किए गए चीज़ों को अपने अंदर उसको प्रत्यारोपण करवा लिया जाए। तो इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डोनेशन प्रत्यारोपण ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा मैं बता दूं ये ऐसा काम कहाँ कहाँ हुआ, तो सबसे ज़्यादा USA में हुआ है। कहाँ हुआ है? USA में। उसके बाद भारत में हुआ, याद रखिएगा। तो भारत का कौन सा स्थान आ गया? ऐसा दूसरा स्थान आया। इस समय चौथा स्थान है, दूसरा स्थान, जो कि डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में दूसरा स्थान पा चुका है, ठीक ना। याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। तो भारत पहला तो USA अमेरिका है, ठीक ना। क्लियर है? जहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन की ज़्यादा बढ़ोतरी है, ठीक ना।
श्रम मंत्रालय खाली स्थान से खाली स्थान तक पेंशन सप्ताह मना रही है। सवाल पूछा है श्रम मंत्रालय ने कहाँ से कहाँ तक आपका वो बना रही है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो याद रखिएगा, साल के अंतिम माह में, साल के वर्ष के अंतिम माह में ये श्रम मंत्रालय आपका अपना बनाती है। तो याद रखिए 30 दिसंबर से 30 नवंबर से, कहाँ से 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक बनाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अब याद रखिए इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या श्रम मंत्रालय को कहा जाता है, प्रधानमंत्री श्रम यश श्रम योगी मंथन, तो इसे ये नाम दिया गया है ना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन नाम दिया गया, इसको याद रखिए। क्लियर है, ये एक प्रकार से पेंशन है। क्या है, पेंशन है, ठीक है, जिसमें आपको श्रम मंत्रालय करने वालों को पेंशन दिया जाता है। क्लियर है सबको। अगला बात बताता हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा का फास्ट टैक्स की अनिवार्य कार्यान्वयन की तिथि, ये तिथि पूछा गया कहाँ से पर तक स्थगित कर दी गई है, मतलब कहाँ तक स्थगित कर दी गई है, सवाल पूछा गया। तो मैं बता दूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिसंबर 2019, 15 दिसंबर 2019 तक इसको स्थगित कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में बस इतना ही बताता हूँ, आगे चलते हैं। नागालैंड ने खाली स्थान को अपना राज्य दिवस मनाया है। बताइए, राज्य दिवस पूछा जा रहा है, नागालैंड ने अपना राज्य दिवस कब मनाया, तो बता दो, याद रखिएगा। नागालैंड पहले असम से मिला हुआ था, ठीक ना, नागालैंड पहले असम से मिला हुआ था, असम से मिला हुआ था, लेकिन नागालैंड अलग हो गया, नागालैंड एक अलग राज्य बना दिया गया। कब बनाया गया ये भी बात कभी कभी पूछा जाए, तो मैं बता दूं आपको, ये 1962 में, 1962 में अलग बना दिया गया था, नागालैंड एक राज्य बना दिया गया था, पूर्ण राज्य, ठीक है ना। अब बता दूं, याद रखिएगा इसके बारे में, ये 16वां राज्य देश का, भारत का 16वां राज्य था। नागालैंड कौन था, देश 16वां राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य बनाया गया था, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। ये कब बनाया गया था, मैं इसको बता दूं, बस यही आंसर था, 1 दिसंबर को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 दिसंबर 1962 को। क्लियर है, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर है। अब सवाल आता है, नागालैंड के इस समय राज्यपाल कौन है और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कौन है। मैं सीएम की बात बता दूं, नागालैंड के सीएम इस समय निफ्यू रियू है। क्या है, निफ्यू, एन का मतलब निफ्यू रियो, याद रखिएगा, ये सीएम है। और राज्यपाल कौन है, तो मैं राज्यपाल की बात बता दूं, तो याद रखिएगा, उन्हें RN रवि कहा जाता है, R रवि नारायण या कुछ होगा, है ना, RN रवि कहा जाता है। यार इस बात को याद रखिएगा। अगर आगे बात करता हूँ मैं, अब इसका मैंने आंसर बता दिया, 1 दिसंबर था। अगला सवाल देखते हैं। वित्त मंत्रालय में 24वें लेखा महासचिव जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहता है CGA कहा जाता है, के रूप में कौन नियुक्त किया गया है। तो 24वें CAG कौन बने अभी हाल ही में, मैं बता दूं CAG क्या होता है। सभी लोग को पता है कि ये आपके भारत सरकार का मतलब प्रधान भी कहा जाता है। प्रधान जो कि लेखा जोखा होता है उसका पूरा देख रेख करता है, नियंत्रण करता है, तो उसे कहते हैं वार्षिक लेखा का देख रेख करने वाला ही क्या कहलाता है, CAG, CGA सॉरी। अब मैं बता दूं इसके पास कुछ अधिकार होते हैं। अनुच्छेद इसके बारे में मैं बताऊं, अनुच्छेद 150। अभी आप कहेंगे 150 क्या होता है, मैं बता दूं 150 क्या होता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 150 के तहत वार्षिक लेखा जो होता है, वार्षिक लेखा की जांच पड़ताल कौन करता है, CGA करता है, मतलब महानियंत्रक परिषद लेखक, ठीक ना, लेखा वाला। तो ये कौन करता है, CGA करता है, ठीक है। क्लियर समझ में आया। तो ये किसके तहत, अनुच्छेद 150 के तहत। अब मैं बता दूं हाल ही में 24वां CGA कौन बना है, 24वां CGA सोमा राय वर्धमान बने, ठीक है। 24वां कौन बना है, सोमा राय वर्धमान बने, तो याद रखिएगा। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे सवाल दिया है, खाली स्थान अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा। तो एशिया में एक पुस्तक मेला हुआ है, ठीक है ना, एशिया में पुस्तक मेला है जिसमें
गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री मान लिया गया है किसे, ये प्रतिभागी सम्मान किस देश को मिला है, ये सवाल पूछा है, वो भी एशिया में केवल। जाहिर सी बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिससे कहा जाता है ह्यूमन मानव संसाधन सॉरी यार तबीयत ठीक नहीं हो रही है, चलिए पढ़िए सभी लोग। तो HRD के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना के तहत केंद्रीय मंत्री एक संजीव धोत्रे, उन्होंने पुस्तक मेला में भाग लिया और उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पाने वाला पहला देश बन लिया गया। चलो इस प्रकार से याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्लियर है। महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त चुन लिया गया, यही सवाल पूछा गया। बताइए विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, वही सवाल पूछा महाराष्ट्र को भी। इसके पहले बीजेपी के थे अध्यक्ष, उनको हटा दिया गया, अभी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए दिए गए हाल ही में। तो कांग्रेस कौन से अध्यक्ष को अभी हाल ही में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप सभी को पता होना कि आपका विधान परिषद के विधान परिषद होता है, ठीक है, विधानमंडल आपके दो होते हैं, हर राज्य में विधानमंडल होता है और किसी किसी में विधान परिषद। तो दो भाग से होते हैं, विधान सभा होता है, विधान सभा होता है, और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद होता है। मैं इस समय विधान परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और विधानसभा में हाल ही में किसको अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी कांग्रेस के हैं, ठीक ना। मैं बता दूँ स्पीकर और अध्यक्ष अलग होते हैं, याद रखिएगा, इस बारे में याद रखिएगा। और अनुच्छेद 178 के तहत ठीक ना, स्पीकर अध्यक्ष बनने योग्य बनता है। याद रखिए जब भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो स्पीकर को विधानसभा के मतलब सभा में, ठीक ना, अध्यक्ष बनने का अधिकार मिल सकता है कुछ समय के लिए, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। और वही अनुच्छेद 93 के तहत ना स्पीकर को ठीक ना लोकसभा में अध्यक्ष बनने का अधिकार कुछ समय के लिए दिया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, याद रखिएगा। हाल ही में जो है नाना पटोले को, ठीक ना, महाराष्ट्र के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, याद रखिएगा इस बात को, क्लियर सबको। ये किस के नेता हैं, तो ये कांग्रेस के नेता है, किसके, कांग्रेस के नेता, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, संपूर्ण हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। जो हज होता है, जहाँ पर मक्का पर जाते हैं सभी भारतीय मुसलमान और अन्य मुसलमान मक्का पर जाकर अपना हज मनाते हैं, तो यही पूछा गया है सवाल में कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। जैसे मैं कि मतलब कि आपको जाना है दूसरे देश में, तो आपको आवेदन कराना पड़ता है, क्या कराना, आवेदन कराना पड़ता है, फिर वीज़ा बनाना पड़ता है, फिर पोर्टल दिया जाता है आपको, ठीक ना। ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से कार्यक्रम होता है, तब जाकर वहाँ पर आप जाते हैं। तो ये सभी काम अब ऑनलाइन कर दिया गया, ये सभी काम अब क्या हो गया, ऑनलाइन, मतलब क्या, ऑनलाइन डिजिटल कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना है, यही सवाल पूछा गया है ना। तो मैं बता दूं एक ऐप बनाया गया, इसके लिए एक ऐप बनाया गया, ऐप का नाम भी मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है ई मसीहा नाम है ऐप, मोबाइल ऐप है। इस ऐप को बनाया गया है, और ये ऐप बनाने वाला कौन सा पहला देश बना है, भारत। कौन सा बना है, भारत ने, ठीक ना, हज को, जो कि आपके मक्का पर जाया जाता है, आपके मक्का पर जाकर लोग भारतीय मुसलमान हज मनाते हैं, उसको, ठीक ना, मनाने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया है, ई मसीहा, जो कि भारत में लॉन्च किया है, क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COP कहा जाता है, 25 ऑप्शन दिया गया है, 25 खालिस्तान में आयोजित किया जाएगा। बताइए जल्दी से, ऐसा बताइए क्या। यहाँ पे मैं बता दूँ 25 से मैड्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 से मैड्रिक में,
25 मैड्रिड में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा एक स्थान का नाम है। क्लियर है। आगे बात करता हूँ मैं। संयुक्त अरब अमीरात को 48वां राष्ट्रीय दिवस समारोह खालिस्तान को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समारोह कब मनाया जाता है, यही सवाल पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, सबसे अमीरात जो है अरब अमीरात 2 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा अमीरात का नाम है, आपको मैं बता दूं, उसका नाम है अबू धाबी। क्या नाम है? अबू धाबी। और सबसे छोटा अमीरात का नाम मैं बता दूं, उसे कहा जाता है अजमान। अजमान, ठीक ना। तो पूछा गया है, ठीक ना, ये पूछा गया जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएई कहा जाता है। यूएई भी कहा जाता है। ये संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक ना, संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी कहा जाता है। तो ये पूछा गया सवाल में कि ये कब अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, ये 2 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। पुरुषों के एकल फाइनल में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो होता है, ये एक खेल होता है जिसमें बता दूं कि हाल ही में जो खेला गया था भारत और मतलब फाइनल में भारत और चीन के बीच में, ठीक है। वो कहाँ खेला गया था? लखनऊ में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? लखनऊ में। लखनऊ में ये हुआ कि भारत की ओर से सौरभ वर्मा थे और भारत की ओर से सौरभ वर्मा थे और चीन की तरफ से वांगजू वेई थे, ठीक ना, वांगजू वेई थे। और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा खेल हुआ, लेकिन अंत में जीता कौन? चीन के वांगजू वेई ने जीत गए। तो याद रखिएगा किसने जीता? वांगजू वेई ने। क्लियर है। और सौरभ जी हार गए थे, ठीक है। चलिए फाइनल तक पहुंचे थे, बहुत अच्छी बात है उनकी। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत खालिस्तान में हुआ। तो बताइए 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों का औपचारिक मतलब शुरुआत कहाँ हुआ है, ये सवाल पूछा गया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कहाँ हुआ था। तो मैं बता दूं काठमांडू में हुआ है। कहाँ हुआ है? काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक ना। मैं बता दूं ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और मैं बता दूं नेपाल के समय हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय नेपाल की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है महिला में? तो अब सभी लोग को विद्या देवी है। कौन है? विद्या देवी। वैसे पहला पूछा तो भंडार नायके है, लेकिन इस समय हाल ही की बात कर रहा हूँ तो विद्या देवी है इस समय, ठीक ना। क्लियर है सबको। अगला सवाल देखते हैं। अगला नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का संस्करण कब हुआ? वही पूछा है कौन सा संस्करण हुआ है। तो हॉर्नबिल संस्करण कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नागालैंड में कौन सा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ये कौन सा संस्करण है मैं बताऊँ तो आपको, इस बार जो मनाया जाएगा वो 20वां संस्करण है। कौन सा है? 20वां संस्करण है, याद रखिएगा। और ये कब से शुरू होता है? 1 दिसंबर शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1 दिसंबर शुरू होगा, याद रखिएगा, हो चुका होगा, ठीक ना। क्लियर है। तो याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। याद है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना पढ़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और याद रखिएगा अब आगे आगे कल से लाइव चलेगा, लेकिन फिलहाल में शाम को रीजनिंग पढ़ने के लिए तैयार रहेगा।